अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ खेल नहीं बच्चों का प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाते हैं आपके और हमारे मनपसंद सितारों से, यानी कि सेलिब्रिटीज से आपकी मुलाकात करवाते हैं। उनको थोड़ा उनके बचपन में लेकर जाते हैं, उनसे थोड़ी बचपन की बातें पूछते हैं। उसके साथ साथ हमारे बच्चे थोड़ा सा टफ टाइम भी देते हैं, लेकिन अक्सर औकात टीम का पार्ट भी बन जाते हैं। रिडल्स उनसे पूछते हैं। तो आज के सेलिब्रिटी देखते हैं इन सवालात के जवाब दे सकेंगे कि नहीं। आज जिस सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात में करवाने जा रही हूँ किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। थिएटर से उन्होंने अपनी एक्टिंग का आगाज़ किया, इसके बाद सिल्वर स्क्रीन पे आए और वहीं से जनाब सबके दिलों पे छा गए। आपकी मुलाकात करवाऊंगी उस्मान खालिद बट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे उस्मान? आई एम वेरी वेरी गुड। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं इधर इस शो पर हूँ, क्योंकि मैं अभी बात भी कर रहा था आपके प्रोड्यूसर से कि काफ़ी हम बात करते हैं ना डाइवर्सिटी के, कंटेंट जो है वो बच्चों के लिए भी होना चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी एक्साइटेड टू सी यू गाइज। या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा, चार चांद लगा दिया आज आपने हमारे प्रोग्राम में। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, वैसे तो आप सबके ही फेवरेट हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि उस्मान आ रहे हैं, उस्मान आ रहे हैं। उनकी मैम बताती हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे शफलिंग पे उस तरह से आ रहे होते हैं। अच्छा। तो वो सब ने रट लगाई थी कि हमें बुलाएं इस एपिसोड में। चलें, आपका एक अच्छा रिलेशन के साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपसे बहुत मुश्किल सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, डन हो गया। इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूनुस जवाद भट्टी और मैं 10th क्लास का तालिब इल्म हूँ। मेरा नाम हमारे लिए और मैं क्लास 9 से हूँ। मेरा नाम अहमद काशिफ है और मैं 10th कैम्ब्रिज का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम मिनायत साकिब है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं यूसुफ हूँ और मैं 8 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम नुरैन आमिर है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। वाओ, फ्यूचर। फ्यूचर, बिल्कुल फ्यूचर। बच्चों, आज का खेल शुरू किया जाए? जी जरूर, बिल्कुल जी। अच्छा उस्मान, स्टार्ट में हम आपको मुश्किल में नहीं डालेंगे, ठीक है? आपसे थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस करेंगे। पर्सनल मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। मुझे बताएं, सबसे पहले हम सब जानना चाहेंगे कि एक्टिंग का आगाज़ कैसे हुआ? क्या मतलब हमेशा से शौक था कि हाँ एक्टिंग करियर में ही जाना है, या फिर हमेशा से ख्वाब था कि हाँ डॉक्टर, इंजीनियर या कोई किसी और प्रोफेशन में जाना है? मेरे बचपन में एक काइंड ऑफ पाइप ड्रीम था मेरा कि एक्टर बनूंगा। मेरे ख्याल से मैं 6 या 7 साल का था तो मैंने अपनी ऑस्कर स्पीच लिखी थी पहली, कि मैं जीतूंगा बेस्ट एक्टर। मैं बात करूंगा कि कितने फ़ख्र की बात है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी भी याद है मुझे, इट वाज वेरी चीज़ी। बट क्योंकि हमारी फैमिली में कल्चर था फिल्म देखने का और फिल्म को फिर डाइसेक्ट करने का और फिर उसके बारे में डिस्कशन करने का। तो इस तरह के जब आप कल्चर में ग्रो अप करते हैं तो नेचुरली इंक्लिनेशन होता है। प्लस फिर मेरे वालिद साहब डॉक्टर खालिद सईद बट, वो ख़ुद भी एक बहुत नामी ग्रामी एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर रह चुके हुए हैं। उस ज़माने में ही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स। तो फिर उनकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स देखने का मौका मिला। बहुत इंटरनेशनल डेलीगेशंस आए, यू नो, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट्स लाइक डांस, थिएटर, सब वो तो वो एक कल्चर जब बन जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी वो एक चाह आ जाती है। बट ग्रोइंग अप ये कभी ऐसा नहीं था कि अब आई थिंक अब की जो जनरेशन्स हैं उनके लिए इट्स रिलेटिवली ईजियर, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, एवेन्यूज़, बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप जाकर लिबरल आर्ट्स पढ़ सकते हैं। उस ज़माने में यू नेवर हैड दैट एज एन ऑप्शन। तो मैं तो टेलीकॉम इंजीनियर बनने जा रहा था और मैंने बाय चांस एक इस्लामाबाद में एक थिएटर प्ले देखा ड्रैक्युला के नाम से, जहाँ पर एक 16 साल की लड़की जो है वाज प्लेइंग वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, लूसी। तो वहाँ से मुझे हुआ कि अच्छा आप थिएटर सोचते हैं कि आपको डिग्री हासिल करनी होती है उसके लिए, बट इतने यंग लोग जब वो कर रहे थे सिर्फ अपने पैशन के बेसिस पर, तो फिर मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं भी करता हूँ। और फिर वहाँ से आपने स्टार्ट किया था? आई थिंक दैट चेंज्ड एवरीथिंग। यस। ओके, एंड देन वहाँ से फिर ड्रामास के लिए खुद से ऑफर्स आनी स्टार्ट हो गई थी, या फिर वो एक स्ट्रगलिंग फेज जो था वो आपने गुजारा है? टू बी ऑनेस्ट, ड्रामों में एक्ट करना कभी भी मेरा प्लान नहीं था। ये तो मतलब वो कहते हैं ना, यू रोल विद द पंचेस। मतलब जो भी आपको व्हाटएवर द यूनिवर्स थ्रोज एट यू, आप उसी के साथ फिर चलते हैं रादर देन रेजिस्टिंग इट। तो मैं तो थिएटर एक्टर था और मैंने साथ में थिएटर डायरेक्ट करना शुरू किया। मेरे बहन और मेरे भाई की सपोर्ट के साथ, वो प्रोड्यूसर्स थे। सो एक काइंड ऑफ फैमिली बिजनेस, फैमिली ऑपरेशन बन गया। मेरे ख्याल से मैंने वीलॉगिंग स्टार्ट की थी, वीडियो ब्लॉगिंग, और मैं पैरोडीज़ करता था डिफरेंट चीज़ों की, सोसाइटल इश्यूज़ की, ड्रामों की। तो मैंने हमसफ़र की एक पैरोडी की थी जो एक बहुत पॉपुलर ड्रामा रह चुका हुआ है। और वहाँ से फिर मेरे ख्याल से एक बिकॉज
थिएटर तो इस्लामाबाद में थोड़ा महदूद रहता है ना, ऑब्वियसली वो आप 2 हफ्तों की परफॉर्मेंसेस करते हैं, एक 4,000-5,000 की ऑडियंस आती है आपको देखने के लिए और फिर वो ख़त्म हो जाता है। बट आई थिंक वीलॉगिंग से काइंड ऑफ नेशनल रिकग्निशन थोड़ी मिलनी शुरू हुई, तो फिर लोगों ने कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। बट मैंने ऑफ द कफ, एक हाइसम हुसैन है जिनका मेरा पहला ड्रामा था एक नई सिंड्रेला, वो दुरे शवार नाम का एक ड्रामा कर रहे थे, उनको इस्लामाबादी कास्ट चाहिए थी फॉर सपोर्टिंग स्मॉल रोल्स। तो मैंने कहा मैं भी जाकर ऑडिशन कर देता हूँ। मैंने ऑडिशन किया, आई डिडंट गेट इट, बट कुछ इम्प्रेशन बनाया कि जब उनका अगला ड्रामा आया तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि आप करना चाहेंगे, तो फिर मैंने द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अच्छा, तो पहली ही रिजेक्शन आपको फेस करनी पड़ी कि लोग कहते हैं ना कि अच्छा हाँ, क्योंकि हम जब एक बड़ी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि अच्छा क्या स्ट्रगल होगी, ये तो बस फॉरेन से हिट हो गए और सुपरस्टार बन गए। लेकिन एक जो स्ट्रगल है वो साथ साथ चलती है। तो फर्स्ट टाइम भी आपको जब आप गए ऑडिशन के लिए तो आपको रिजेक्शन फेस हाँ करनी जी, पड़ी? आई डिडंट गेट द रोल, नो। ओके, तो ये बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप किसी भी करियर में अगर जाना चाहते हैं तो ये तो फेलियर्स और सक्सेस ये तो आपके साथ चलेगी। कुछ लोग रिजेक्ट करेंगे और कुछ लोग आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, करेंगे। बिल्कुल। पॉजिटिवली लेना चाहिए इस रिजेक्शन को। बिल्कुल, मैंने तो हमेशा इसे एज एन एक्सपीरियंस देखा है। यू नो, अभी फॉर एग्जांपल रिजेक्शंस की अगर आप बात करें तो इसी साल मैंने 2 ऑडिशन दिए और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ फॉर कुछ वेब सीरीज थी, कुछ प्रोजेक्ट्स थे, एक फिल्म थी। अच्छा, अभी तो, भी? जी जी जी, ऑफ कोर्स। और मुझे तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थिएटर का ना, तो थिएटर में तो आप इट डजंट मैटर कि आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है या आप अभी अभी स्टार्ट करें, आपको ऑडिशन करना ही होता है। सो मैं तो इस प्रोसेस से बहुत आदी हूँ इसका, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे लिए तो इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर मैं आगे जाकर पूछता भी हूँ कि अच्छा आपको क्या चीज़ कम लगी, क्या चीज़ मुझे बेहतर करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल एंड एज एन आर्टिस्ट। बिल्कुल। अच्छा उस्मान, ऑस्कर स्पीच में क्या लिखा था? मैंने तो बहुत चीज़ें लिखी थी। मैंने पता नहीं क्या लिखा था कि मैं पाकिस्तान, मैं बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरी रगों में पाकिस्तान दौड़ा है, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं। यू नो, आई वॉज अ किड और आई वॉज फैसिनेटेड बिकॉज हम लोग देखते थे ऑस्कर्स, हम लोग सुबह के 6 बजे उठते थे। वो अमेरिकन टाइम के हिसाब से हमारे सुबह 5 या 6 बजे मेरे ख्याल से सेरेमनी स्टार्ट होती है। तो मेरे भाई बहन जो थे उनको बहुत शौक था, बिकॉज वो फिल्मों का, मैंने बताया ना, हमारी फैमिली बहुत शौकीन थी। तो बस इस तरह की पता नहीं क्या क्या लिखा था, पर मुझे याद है उस वक्त पिंक कलर की नोटबुक्स होती थी वो, जिन पर लाइनें लगी हुई होती थी, और वहाँ पर मैंने मेरे ख्याल से स्क्रिबल किया था कुछ। आई विश आई स्टिल हैड इट, यू नो, क्योंकि उस ज़माने में अगर उस टाइम पे अगर कोई मुझे बोलता कि आप बड़े होके एक एक्टर बनेंगे या आप यू नो थिएटर करेंगे, आप कुछ ऐसी चीज़ करेंगे, तो आई वुड हैव प्रॉब्ली सेड कि ये पॉसिबल नहीं है। और फिर ये भी होता है कि एटलीस्ट आपने उसको रिकॉर्ड किया हुआ होता और आज हम देख रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मतलब हम बिल्कुल इस बात पे श्योर हैं उस्मान, जितना आप काम कर रहे हैं तो आप यकीनन ऑस्कर लेकर आएंगे पाकिस्तान में बहुत जल्द। तो ये ख्वाब आपका पूरा होगा। फिर हम ये क्लिप दिखाएंगे सबको, हम कहेंगे ये देखिए उस्मान ने कहा था।